Good morning students, welcome back again in new lecture. Dear student, आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच पे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। आफ्टर देन वी शैल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की कितने काइंड्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है अपने उनका यूज कैसे किया जाता है, आज इसी टॉपिक पर अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक आपका है ये एलिमेंट्री, ये कह सकता हूँ कि इंग्लिश का बेस, एलिमेंट्री इंग्लिश से जो प्रारंभिक इंग्लिश होती है उसका बेस होता है, और टोटल इंग्लिश जो डिपेंड पार्ट ऑफ स्पीच पे ही करती है। जब तक हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल से नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक हम इंग्लिश में कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, तो इस चीज़ को जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। इंट्रोडक्शन क्या है पार्ट ऑफ स्पीच का। तो देखिए स्टूडेंट, पार्ट ऑफ स्पीच जो आपका होता है इसका इंट्रोडक्शन होता है, वर्ड्स दैट आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन गिविंग ए स्पेसिफिक ग्रामेटिकल नेम कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यानी किसी भी सेंटेंस में जो फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है, उनके कार्य के अनुसार सेंटेंस में उनको एक विशेष ग्रामर का नाम देकर के क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कहीं पर कोई वर्ड, कोई पार्ट ऐसा है जो नाउन का कार्य करता है तो हम ग्रामेटिकल नाम नाउन दे देते हैं उसको। कहीं प्रोनाउन, कोई वर्ड प्रोनाउन का कार्य करता है तो हम उसको प्रोनाउन बोल देते हैं। कोई शब्द ऐसा होता है जो एडजेक्टिव का काम करता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, एडजेक्टिव कह देते हैं। इसी तरीके से कोई शब्द एडवर्ब का काम करता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, एडवर्ब का नाम दे देते हैं। तो इन दिस वे द वर्ड्स दैट आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन गिविंग ए स्पेसिफिक ग्रामेटिकल नेम, यानी किसी भी सेंटेंस में एक विशेष ग्रामर का नाम देते हुए जिन शब्दों को उनके फंक्शन के अनुसार डिवाइड कर दिया जाता है, सेंटेंस में बांट दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, तो ऐसे जो पार्ट्स होते हैं आपके वो क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक सेंटेंस है अपने पास में, जैसे एक सेंटेंस में यहाँ लिख रहा हूँ, राम writes a letter to me। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे राम जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा के नाम को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी नेम ऑफ द, नेमिंग जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो ये नाउन, इसको हम क्या कहते हैं, नाउन बोलेंगे। ये एक पार्ट राइट्स है जिसमें काम के होने या करने का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर जिस वर्ड से हमें किसी काम के होने का या करने का बोध होता है तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये वर्ब है। ऐसे ही ये फिर एक लेटर है, नाउन है। यहाँ पर इसके बाद में ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ड है। लिंकिंग वर्ड है जो जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। इसके बाद में मी क्या है यहाँ पे, मी देखिए वो शब्द है जो कि किसी नाउन की जगह पर रखा जाता है। तो नाउन की जगह पर जो वर्ड रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो इन दिस वे ये एक सेंटेंस था अपने पास में, पूरा एक सेंटेंस था, और इस सेंटेंस में हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये जो वर्ड्स हैं इनको हमने डिवाइड कर दिया है कि स्पेसिफिक ग्रामेटिकल नेम देते हुए। तो यही नेम जो आपके हैं इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। ये वर्ड्स जो हमने डिवाइड किए हैं सेंटेंस में, इन्हीं वर्ड्स को ग्रामेटिकल नेम देते हुए हमने डिवाइड किया है, ये नाम क्या कहलाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन आता है काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के कितने काइंड्स होते हैं। तो वैसे तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं उसके मोस्टली 8 टाइप्स होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसमें एक इंटरजेक्शन जो है उसको हम और ऐड कर लें तो टोटल पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो होते हैं 9। ठीक है,
टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब ये 9 पार्ट ऑफ स्पीच जो है इनको हम एक सेंटेंस हमारे पास में इंग्लिश में उससे हम अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। उस पूरे सेंटेंस में आपके 9 पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएंगे। वो सेंटेंस आपका क्या है? वो सेंटेंस है बट एलास द टू अगली गर्ल्स हैड गॉन स्पीडली विदाउट मी। ये एक सेंटेंस है, आप इसको याद रख लें। ये सेंटेंस अच्छी तरीके से इसी में टोटल आपके जो 9 पार्ट ऑफ स्पीच है वो छुपे हुए हैं। देखिए इसमें सबसे पहले है बट। बट जिसको हम ग्रामेटिकल नेम्स में क्या बोलेंगे? कंजक्शन या लिंकिंग वर्ड बोलेंगे। कंजक्शन या लिंकिंग वर्ड्स बोलेंगे। ऐसे ही अपने पास में यह दूसरा वर्ड है एलाज। अब एलाज क्या कर रहा है? एलाज इंटरनल फीलिंग्स को इंडिकेट कर रहा है। और कोई भी ऐसे वर्ड्स जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स को इंडिकेट करते हैं, जैसे वो सोरो की हो, चाहे वो अपनी जो इसकी खुशी की हो, जो डिलाइट की हो, या फिर वो सरप्राइज की हो, तो ऐसी इंटरनल फीलिंग्स को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो ये एलाज आपका इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। इसको हमने ग्रामेटिकल नेम क्या दे दिया? इंटरजेक्शन। द टू क्या है यहाँ पे? द टू है डिटरमिनर्स। ये दैट टू दोनों यहाँ पे क्या क्या बोले जाएंगे? आपके डिटरमिनर्स बोले जाएंगे, निश्चयात्मक शब्द बोले जाएंगे। द डिटरमिनर्स का कौन सा पार्ट होता है? आर्टिकल डिटरमिनर होता है। और टू क्या होता है यहाँ पे? नंबरियल डिटरमिनर होता है। तो इस तरीके से द टू यहाँ पे क्या क्या बोला जाएगा? डिटरमिनर। तो तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपका हो गया डिटरमिनर। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच आपका, इसमें अगली वर्ड आया था सेंटेंस में, तो अगली जो है आपका क्या है? अगली यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये विशेषण का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि ये किसको स्पेसिफाई कर रहा है? नाउन को, गर्ल्स को। और गर्ल्स जो है यहाँ पे नाउन इसको स्पेसिफाई अगली कर रहा है, तो अगली आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। इसके बाद में गर्ल्स, ये आपको पता ही है क्या है? गर्ल्स आपकी कॉमन नाउन है, नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन है यहाँ पे। हेड गोन, ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे वर्ब है। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब। वैसे बस वर्ब का डिवीजन जब हम करते हैं तो वर्ब 2 टाइप्स की होती है, मैन वर्ब और एक्सलरी वर्ब। तो इसमें पहला हेड एक्सलरी है, दूसरा गोन जो है इसमें वो क्या है आपका? ये आपका मैन वर्ब है। इसके बाद में आता है स्पीडली। स्पीडली यहाँ पे क्या है? ये एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे है? एडवर्ब इसलिए है कि जो भी वर्ड वर्ब को स्पेसिफाई करता है, जो वर्ब को आइडेंटिफाई करता है, क्रिया को आइडेंटिफाई करता है, तो ऐसे शब्द को अपन क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो स्पीडली है ये किसकी विशेषता बताता है? किसको स्पेसिफाई करता है? वर्ब गोन को स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। इसके बाद में विदाउट। विदाउट एक क्या है? विदाउट यहाँ पे आपका एक कारक है, और कारक के रूप में विदाउट काम कर रहा था, इसको हम प्रेपोजिशन बोलेंगे। तो ये एक प्रेपोजिशन हो गया। इसके बाद में लास्ट में आया मी। इसी सेंटेंस में बट एलास द टू अगली गर्ल्स हैड गॉन स्पीडली विदाउट मी। तो यहाँ पे मी जो आपका है वो क्या है? मी यहाँ पे आपका प्रोनाउन है। ठीक है ना? अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है। इन दिस वे वी कैन से दीज आर द 9 टाइप्स, 9 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच के 9 प्रकार हो गए। पहला कौन सा हुआ? पहला हो गया इसमें कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन, फिर डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में नाउन, नाउन के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में एडवर्ब, फिर प्रेपोजिशन, फिर प्रोनाउन। तो इस तरीके से आपके टोटल पार्ट ऑफ स्पीच का अगर कोई पूछ ले आपसे कि कितने होते हैं, तो देखिए मेन पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, लेकिन इंटरजेक्शन को अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच में काउंट कर लेते हैं, क्योंकि आजकल इसको इंटरजेक्शन को भी पार्ट ऑफ स्पीच में काउंट करने लग गए हैं, तो इस तरीके से टोटल पार्ट ऑफ स्पीच आपके कितने होते हैं? 9 होते हैं। लेकिन एज अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं टोटल, तो फिर आप 8 ही बताना। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं मन इसमें पहला लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। टुडे वी शैल डिस्कस ऑन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। मैं आज नाउन के बारे में आपको बताऊंगा कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, और नाउन को किस तरीके से अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड
एज इन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन वो शब्द होता है जो कि किसी व्यक्ति, किसी स्थान या वस्तु के नाम के रूप में यूज किया जाता है। इन अदर वर्ड्स अ नेमिंग वर्ड इज नाउन। दूसरे शब्दों में बोलूं तो नेमिंग वर्ड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे नाउन होते हैं। अब बात आती है पार्ट ऑफ नाउन। नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं? तो देखिए अपन ने यही पढ़ा है कि पार्ट ऑफ नाउन कितने होते हैं, 5 होते हैं या 4 होते हैं। अपन ने ये पढ़ा है ना, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मैटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये यही पढ़ते हैं ना। लेकिन हम नाउन को डिटेल से पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे नाउन का भी डिवीजन किया गया है, नाउन का भी विभाजन है। तो यहाँ पे पहला विभाजन है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से नाउन के प्रकार कितने होते हैं। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन एज अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के व्यू पॉइंट से नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। आप जो ये पढ़ते हो ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मैटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन, तो ये आपके क्या बोले जाएंगे, ये आपके फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर नाउन है ये, ठीक है ना। रचना के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार नाउन के प्रकार होते हैं। तो रचना के अनुसार नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं बेटे। ये पहला प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होती है, इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इट इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग का नाम होता है। किसी पार्टिकुलर पर्सन या जो थिंग होती है ना, उसके नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे सचिन है, कावेरी है, माउंट एवरेस्ट है, ताजमहल है, ठीक है ना। या फिर जैसे जैसे मैं बोलूं नरेंद्र मोदी है, तो ये सारे के सारे आपके कौन से नाउन कहलाएंगे, इनको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ये आपके प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। इसका दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इट इज ए नेम शेयर्ड बाय एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास। एक ही वर्ग के व्यक्ति या वस्तुओं का जो नाम दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। डज नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए रेफर नहीं होते हैं। जैसे मैन, मैन से हम क्या समझते हैं, संपूर्ण मनुष्य, ठीक है। वमन, वमन से हम सारी की सारी जो टोटल जितनी भी महिलाएं उनके बारे में समझते हैं। एक जाति का बोध करवा रहा है, क्लास का यहाँ पे क्या कर रहा है, ये साइंस दे रहा है। टाइगर, टाइगर का मतलब बाघ, यानी जितने भी बाघ हैं। ट्री पेड़, रिवर नदी, हिल, हिल क्या है, पहाड़ियां, और टेबल, तो ये किसी एक प्रॉपर क्लास को इंडिकेट कर रहे हैं। और कोई भी वर्ड्स ऐसा जो कि एक क्लास को इंडिकेट करता है, एक वर्ग को इंडिकेट करता है, जिसके नाम से हम किसी वर्ग को क्या करते हैं, समझते हैं, किसी क्लास को समझते हैं, तो ऐसे वर्ड अपने क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन, सॉरी कॉमन नाउन कहलाता है। इनको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें एज अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर का थर्ड जो पार्ट आता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। इसको तीसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है ना। इट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल और कलेक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। एक ही प्रकार के लोगों का या चीजों का जो संग्रह होता है उसके नाम को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, ये क्लास क्या है, ये क्लास स्टूडेंटों का एक ग्रुप है। टीम, प्लेयर्स, खिलाड़ियों का एक ग्रुप है। आर्मी, सोल्जर्स का एक ग्रुप है। बंडल, बंडल में किसी भी चीज जैसे लकड़ी वगैरह हो उनका एक ग्रुप होता है। बंच, गुच्छा, जिसमें कुछ भी होता है। कैन बी यूज लाइक अ कॉमन नाउन। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपकी कलेक्टिव नाउन होती है ना, इनका यूज भी कॉमन नाउन की तरह किया जा सकता है। इनको भी हम कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका यूज भी कैसे किया जाता है, कॉमन नाउन की तरह किया जाता है। कि ये भी एक क्लास को इंडिकेट करते हैं, एक वर्ग को इंडिकेट करते हैं, सेम काइंड्स, एक ही प्रकार की, ठीक है ना, जो चीजें होती हैं उनको इंडिकेट करते हैं। क्लास वर्ड आते ही हम क्या समझते हैं, स्टूडेंटों का समूह, ए ग्रुप ऑफ ए स्टूडेंट्स। टीम, टीम नाम आते ही हम क्या समझते हैं, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को समझते हैं। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन जो होती है वो समूहवाचक संज्ञा होती है, और जो किसको इंडिकेट करती है, ग्रुप ऑफ पीपल और ए कलेक्शन ऑफ ए थिंग्स को इंडिकेट करती है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी
स्टेट और आइडिया, ये किसी गुण, दशा और विचार का जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा जिसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, विजडम बुद्धिमत्ता, चाइल्डहुड बचपन, थिकनेस, थिकनेस क्या होती है? गहरापन, घनापन, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एक क्वालिटी को, स्टेट को और आइडिया को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं। तो अपन ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे? ऐसे शब्दों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, ठीक है, भाववाचक संज्ञा के नाम से ये जाने जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मैटीरियल नाउन, एज अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर, लास्ट पार्ट आपका आता है मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन क्या होती है? The noun that is used as a material to make anything is called material noun। किसी भी चीज को बनाने के लिए जिस मटेरियल के रूप में जिस नाउन का हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहें, धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वाटर, जैसे सिल्वर, व्हीट, आयरन, वुड, कॉपर, दीज आर योर मटेरियल नाउन। ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो इन दिस वे द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज एज अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर, दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और लास्ट होता है मटेरियल नाउन। फिर नाउन का सेकंड डिवीजन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ काउंटेबिलिटी, यानी गणना के आधार पे संज्ञा का वर्गीकरण। तो देखिए एज अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ काउंटेबिलिटी, नाउन्स कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है काउंटेबल नाउन और दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन सी होती है? द नाउन दैट कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल और एनी नंबर कैन बी यूज्ड बिफोर द नाउन इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ऐसी कोई भी संज्ञा जो कि प्लूरल में चेंज की जा सकती हो और एनी नंबर कैन बी यूज्ड बिफोर द नाउन, और संज्ञा से पहले किसी नंबर के रूप में, वचन के रूप में जिसका यूज किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगी? आपकी काउंटेबल नाउन कहलाएगी। जैसे ए बॉय, ए बॉय का मतलब एक लड़का, बॉयज मानी बहु, बहुत सारे लड़की, इसको प्लूरल में हमने क्या कर लिया? चेंज कर लिया। ए बुक एक पुस्तक, बुक्स बहुत सारी पुस्तक। तो यहाँ पर ये सारी की सारी आपकी क्या है? ये सारी की सारी आपकी काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती हैं। काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसको हम प्लूरल में बदल सकते हैं, और हम जिसको नाउन से पहले लगा करके उसके किसी भी नंबर के रूप में उसका यूज कर सकते हैं। तो वो नाउन आपकी क्या कहलाती है? काउंटेबल नाउन कहलाती है। दूसरी अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है? द नाउन दैट कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल और एनी नंबर कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर द नाउन इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी ऐसी कोई भी नाउन जिसको प्लूरल में नहीं बदला जा सकता है और जिसका किसी भी नाउन से पहले यूज करके उसको नंबर में नहीं बदला जा सकता है, नंबर नहीं बनाया जा सकता है, सच टाइप ऑफ नाउन इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी नाउन आपकी क्या कहलाती है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। ये आपका एज अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ ए काउंटेबिलिटी डिवीजन था नाउन का। अब आता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर, नंबर के अनुसार नाउन का वर्गीकरण। नंबर कहते हैं वचन को। नंबर का अर्थ क्या होता है? नंबर होता है वचन। आपने पढ़ा होगा एक वचन, बहुवचन, ठीक है ना। ऐसे वचन तो आपने पढ़े हैं ना। ऐसे वचन को हम क्या कहेंगे? इस तरीके के जो वचन होते हैं वो नंबर बोले जाते हैं, ठीक है। तो एज अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ ए नंबर, नाउन्स आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। इस तरीके की जो नाउन होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है सिंगुलर नाउन। पहली नाउन कौन सी होती है? सिंगुलर नाउन होती है, एक वचन संज्ञा। दूसरी होती है प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन कौन सी होती है? सिंगुलर नाउन कौन सी होती है? दूसरी होती है प्लूरल नाउन। अब देखिए सिंगुलर नाउन, ए नाउन दैट इंडिकेट्स ओनली सिंगल पर्सन, थिंग और अनकाउंटेबल नाउन, यानी वो संज्ञा जो केवल एक सिंगल पर्सन, सिंगल थिंग
या अनकाउंटेबल नाउन को इंडिकेट करती है, इस तरीके की नाउन को अपन क्या कहते हैं, इस तरीके की नाउन को अपन अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कैट, ट्रेन, ऑयल, बॉय, गोल्ड, ब्यूटी, ऑनेस्टी, दीज आर योर सिंगुलर नाउन्स। दूसरा पार्ट होता है इसमें फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर में नाउन का प्लूरल नाउन, ए नाउन दैट इंडिकेट्स मोर देन सिंगल पर्सन, थिंग्स, इटीसी, यानी एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का जो बोध करवाती है, ऐसी नाउन को अपन क्या कहते हैं, ऐसी नाउन को अपन प्लूरल नाउन कहते हैं। ऐसी नाउन क्या कहलाती है, प्लूरल नाउन कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट। जैसे कैट, कैट से हमने क्या कर लिया, कैट्स प्लूरल हो गया। ट्रेन, ट्रेन से ट्रेन्स हो गया। बॉय से बॉयज हो गया। गर्ल्स से गर्ल्स हो गए। और टीचर से टीचर्स हो गया। तो दीज आर योर ए प्लूरल नाउन। तो ये आपका डिवीजन जो नाउन का था वो था एज अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर। तो अब तक हमने नाउन का जो डिवीजन पढ़ा वो क्या पढ़ा, एज अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ लिया, एज अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ काउंटेबिलिटी हो गया, और उसके बाद में नाउन का डिवीजन आया एज अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर। अब लास्ट है नाउन का डिवीजन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ए जेंडर, यानी लिंग के अनुसार नाउन का वर्गीकरण, लिंग के अनुसार नाउन का प्रकार। तो लिंग के अनुसार नाउन कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट, तो एज अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ जेंडर नाउन जो आपकी होती है मोस्टली 4 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है मैस्कुलाइन जी, मैस्कुलाइन नाउन, a noun that denotes a male is said to be of the masculine gender, यानी जिस नाउन से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, ऐसी नाउन को हम क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, जैसे मैन, जैसे ब्रदर, अंकल, किंग, टाइगर, डॉग, ये सारे के सारे किसका बोध करवा रही हैं, किसका सेंस दे रही हैं हमें, ये सारी की सारी हमें मेल का बोध करवा रही हैं, पुरुष जाति का बोध करवा रही हैं, ठीक है ना, या नर जाति का बोध करवा रही है, नर होने का बोध करवा रही है। तो ऐसे कोई भी नाउन जो नर होने का, पुरुष जाति का बोध करवाती है, वो मैस्कुलाइन नाउन कहलाती है। इसके बाद में दूसरा जो टाइप होता है अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ जेंडर में, वो होता है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन नाउन, ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर, यानी जिससे हमें महिला का या मादा का बोध होता है, ऐसी नाउन को हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल, जैसे वुमन, जैसे सिस्टर, अंट, क्वीन, टाइग्रेस, बिच, ये आपकी सारी की सारी कौन सी नाउन होती हैं, ये सारी की सारी आपकी फेमिनाइन नाउन होती हैं। इसके बाद में आपकी एज अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ जेंडर में नाउन होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सी होती है, a noun that denote both male and female, जिसमें मेल फीमेल दोनों का बोध होता है, is said to be of the common noun, वो क्या कहलाती हैं आपकी, कॉमन नाउन कहलाती हैं। मोस्ट ऑफ द नाउन्स डिनोटिंग प्रोफेशंस, ऑक्यूपेशंस आर said to be of the common gender। इसके अलावा अधिकतर जो आपके प्रोफेशंस होते हैं, ऑक्यूपेशंस होते हैं, उनके नाम जो होते हैं ना, वो भी आपके क्या कहलाते हैं, वो भी आपके कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे बेबी, बेबी में हम मेल और फीमेल दोनों टाइप के जो बच्चे होते हैं, जिन दोनों का बोध होता है, उसको बेबी बोलते हैं। चाइल्ड, चाइल्ड में भी हम मेल फीमेल, ये वर्ड दोनों को डिनोट कर रहा है, बोथ मेल एंड फीमेल को ये डिनोट कर रहा है। फ्रेंड, ये भी आपका क्या है, दोनों को इंडिकेट करता है। स्टूडेंट, लड़की को भी स्टूडेंट बोलते हैं, लड़के को भी स्टूडेंट बोलते हैं। डॉक्टर प्रोफेशन है। प्लेयर, प्लेयर में लड़की भी प्लेयर बोली जाती है, कोई भी प्लेयर बोला जाता है। नेबर, पड़ोसी, पड़ोसी में आपकी जो मेल है वो भी आपकी पड़ोसी बोली जाती है, बोला जाता है। फीमेल है वो भी पड़ोसी बोला जाता है, ठीक है ना, तो दोनों को हम नेबर ही बोलेंगे। बर्ड, बर्ड में सारे पक्षी आ गए। आर्टिस्ट, ऑथर, कैप्टन, प्रिंसिपल, एडिटर, एनिमी, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, स्पीकर, दीज आर सम कॉमन जेंडर। ये आपका
तीसरा टाइप हुआ एज अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ जेंडर में नाउन का, और लास्ट जो नाउन होती है जो अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ जेंडर के अकॉर्डिंग, तो वो होती है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है, नाउन दैट डिनोट्स ए नॉन लिविंग इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर, यानी जिसमें निर्जीव का बोध होता है, ऐसी नाउन जो होती है वो क्या कहलाती है, वो न्यूट्रल जेंडर कहलाती है। ठीक है, द वर्ड न्यूटर मीन्स नीदर, दैट इज नीदर मेल नोर फीमेल, जो न तो आदमी और न पुरुष हो, दोनों का बोध करवाती है, इस तरीके की जो नाउन होती है वो आपकी क्या कहलाती है, न्यूटर जेंडर नाउन कहलाती है। जैसे बुक, चेयर, ट्रेन, माउंटेन, वुड, गोल्ड, स्कूल, ये आपके क्या हैं, या आपके सारे के सारे क्या कहलाएंगे, न्यूटर जेंडर की नाउन कहलाएंगे। तो इन दिस वे these are the in this way we can classify we can make a classification of a noun in 4 ways. First, as according to the viewpoint of structure, as according to the viewpoint of countability, as according to the viewpoint of number, और as according to the viewpoint of gender। आपकी ये नाउन इस तरीके से होती हैं। अब देखिए चलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ द फेमिनाइनर्स ऑफ नाउन, यानी हम मेल से फीमेल जेंडर किस तरीके से बनाते हैं। द फेमिनाइनर्स ऑफ द नाउन्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज बाय एडिंग ई जोड़ करके हम मेल से फीमेल कर में इसको नाउन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे ऑथर, ऑथर से ऑथ्रेश, ठीक है, पोइट से पोइटेस, लॉइन से लॉइनेस, इस तरीके से अपन ई जोड़ करके मेल से फीमेल जेंडर में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए अपन डिस्कस कर रहे थे नाउन पर, और नाउन में हमने नाउन के जो काइंड्स हैं, नाउन का क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लिया था। नाउन का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि नाउन जो होती हैं वो मोस्टली कितने क्लासिफिकेशन में कितने टाइप की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं। अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ ए नंबर, एंड अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ ए जेंडर। अब जेंडर में हम फेमिनाइनर कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए पहला रूल है बाय एडिंग ई। देखिए कोई भी ऐसा आपके पास मैस्कुलाइन जेंडर है, और मैस्कुलाइन जेंडर को आप फेमिनाइन जेंडर में जब चेंज करोगे तो ऑथर से ऑथ्रेस ई जोड़ करके अपन इसका फेमिनाइन कर देंगे। जैसे पोइट है पोइटेस हो गया, लॉइन है तो इसका लॉइनेस हो गया। ऐसे ही समटाइम्स द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स मे हैव टू बी अल्टर्ड स्लाइटली बिफोर एडिंग द ई। कभी कभी क्या होता है कि अपन है जब ई ऐड करते हैं किसी भी मैस्कुलाइन जेंडर में फेमिनाइन बनाने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा स्पेलिंग चेंजेज होता है। जैसे एक्टर है, एक्टर में अपन जब फेमिनाइन फॉर्म में इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पर ओ है, ओ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ओ को यहाँ पे हमें हटाना पड़ेगा, और ACTRESS ही हमें ऐड करना होगा। ऐसे ही मास्टर से मिस्ट्रेस हो जाएगा, ड्यूक का डचीज होता है, ऐसे ही एम्परर का एम्प्रेस होता है, गॉड का गॉडेस होता है, इसी तरीके से वेटर का वेट्रेस बन जाएगा, प्रिंस का प्रिंसेस हो जाएगा, मर्डरर का मर्डरेस हो जाएगा, और हंटर से हंट्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इनकी फेमिनाइन फॉर्म में जब इनको चेंज करेंगे तो ये मोस्टली इनमें थोड़ा सा क्या होगा, हमें स्पेल जो है उसको अल्टर करना पड़ेगा। स्पेलिंग जो है उसमें हमें थोड़ा सा के एक या दो जो लेटर हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा। इसके बाद में हम चलते हैं सेकंड रूल पे। हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जो बनाएंगे तो बाय एडिंग सी, गर्ल, वुमेन, इटीसी और चेंजिंग सम वर्ड्स, या तो हम सी, गर्ल या वुमेन ऐसे वर्ड जोड़ करके उसका फेमिनाइन बनाएंगे, या फिर कुछ वर्ड्स को चेंज करेंगे। जैसे फिशरमैन है, अब फिशरमैन का हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन करेंगे तो क्या होगा, फिशर वुमेन, यहाँ पे मैन का चेंज है वो मैन में होगा। ऐसे ही ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर में हम फादर का जो चेंज है वो किस में करेंगे, मदर में कर देंगे। ऐसे ही बियर, ही बियर में हम जब इसका मैस्कुलाइन करेंगे तो ही की जगह हम सी करके बियर लिख देंगे। ऐसे ही अपने पास में जैसे ही गोट है तो ही गोट का मैस्कुलाइन जेंडर में जब चेंज करेंगे तो मैस्कुलाइन जेंडर में इसका क्या हो जाएगा, सी गोट हो जाएगा। मिल्क मैन का क्या हो जाएगा, मिल्क मैड हो जाएगा।
पीकॉक का क्या होगा, पेहन हो जाएगा, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी बन जाएगा, वॉशरमैन का वॉशरवमैन हो जाएगा, मैन सर्वेंट से क्या हो जाएगा, मैड सर्वेंट हो जाएगा। इस तरीके से कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम या तो ही सी का चेंज करके सी रखेंगे, या फिर हम बॉय की जगह गर्ल रखेंगे, मैन की जगह वोमेन रखेंगे, ऐसे वर्ड ऐड करके फेमिनाइन फॉर्म में उसको चेंज करेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, या फिर कुछ वर्ड्स हैं उन वर्ड्स में चेंज करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैन सर्वेंट का हमने क्या कर दिया, मैड सर्वेंट कर दिया, इस तरीके से चेंज होगा। इसके बाद में हमें तीसरा रूल लेते हैं, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी पूरी तरीके से एंटायरली अपन डिफरेंट वर्ड से ही मैस्कुलाइन से फीमेलाइन बनाएंगे। जैसे बैचलर है, बैचलर से क्या होगा, मैड स्पिनस्टर होगा। ऐसे कॉल्ट से फिल्ली बनेगा, बोर से शो हो जाएगा, डॉग का बिच हो जाएगा, डॉन का बी होता है, बक का डो होगा, हार्ट का रो होगा, मोंक का नन, टेक का नन होगा, और ऐसे ही राम का एव होगा। इस तरीके से यहाँ पर हम जब भी फेमिलाइनर्स में चेंज करेंगे मैस्कुलाइंस को, तो यहाँ पे इंटायरली डिफरेंट वर्ड रख करके चेंज किया जाएगा। फिर देखिए, रिमेंबर द मैस्कुलाइंस एंड फेमिलाइन फॉर्म ऑफ दीज नाउन। ये नाउन जो है इनकी फीमेलाइन जो फॉर्म है वो इस तरीके से, हीरो होता है तो हीरो की हीरोइन बनेगी, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड ही होगा, विडोवर से विडो होगा, लेड से लास होगा, और मिस्टर का मिसेज होगा। तो ये आप अच्छी तरीके से नोटिस रखिए। तो ये आपका जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच था जिसको हमने नाउन बोला था, तो नाउन का जो पार्ट है वो पूरा हो गया है। अब स्टूडेंट्स, नाउन के बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं आज सेकंड जो पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन। प्रोनाउन पे प्रोनाउन क्या होता है, तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन और ए नाउन फ्रेज। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वह शब्द होता है जो कि किसी नाउन या नाउन फ्रेज की जगह पर अपन यूज करते हैं, उस वर्ड को अपन क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। प्रोनाउन का हिंदी में मतलब होता है सर्वनाम, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वनाम के काइंड्स की डिस्कस करते हैं। तो काइंड्स ऑफ ए प्रोनाउन कितने होते हैं, तो डियर स्टूडेंट, पहला जो आपका काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ए पर्सन दैट स्टैंड्स फॉर ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एज ए पर्सनल प्रोनाउन। यानी एक पर्सन जो होता है वो किसी पर्सन या थिंग के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन की क्या होती है, कई फॉर्म्स होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे सिंगुलर और प्लूरल में मैं लेता हूँ, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई होता है। आई की सिंगुलर फॉर्म होती है आई, मी, माइन, और इसकी प्लूरल फॉर्म में हम लेंगे तो यहाँ पे इसका प्लूरल फॉर्म में प्रोनाउन क्या होगा, आई का भी होगा, माइन का अस हो जाएगा, माइन का अवर्स हो जाएगा। फिर सेकंड पर्सन चलते हैं। सेकंड पर्सन में देखिए, यू और योवर्स, ये आपके क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और ये इनकी प्लूरल फॉर्म भी यू और योवर्स ही होती है। यू आपका जो प्रोनाउन होता है वो इंडिविजुअल अगर इसको यूज किया जाए तो ये क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, और जब इसको ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए यूज किया जाए तो यहाँ पर ये आपका प्लूरल फॉर्म में होता है। इसके बाद में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, जैसे सिंगुलर में ही, हिम, हिज होता है, और इसका प्लूरल फॉर्म लेंगे तो क्या होगा, दे, देम, दियर होता है। ऐसे ही सी, ऐसे इसमें थर्ड पर्सन में सी, हर होता है सिंगुलर फॉर्म में, और प्लूरल भी उसका क्या होगा, दे, देम और दियर्स होगा। तो ये आपका पहला जो पार्ट है वो है पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद में दूसरा जो पार्ट होता है इसका प्रोनाउन का, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्वेज, इटीसी, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। व्हेन यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन आर कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब ये किसी एक्शन के रिसीवर के रूप में जब इनका यूज किया जाता है तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। हिंदी में इनको निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे सुमित सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, सुमित ने अपने आप को मिरर में देखा, तो यहाँ पे अपने आप जो वर्ड मैंने बोला है ये हिंदी का क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इंग्लिश में ये हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है
पॉजेसिव प्रोनाउन। एक बात आपको इसमें मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बता दूं कि यहाँ पर अगर आपका प्रोनाउन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तब तो आप उसमें सेल्फ जोड़ करके उसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म बनाओगे, और अगर आपका सब्जेक्ट जो भी है सेंटेंस का वो प्लूरल है तो उसकी प्लूरल फॉर्म में सेल्वेज जोड़ करके उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको बनाना है। ठीक है, जैसे आई आपका सब्जेक्ट क्या है, आई यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसकी रिफ्लेक्सिव जो केज होगी वो क्या होगी, इसकी ऑब्जेक्टिव केज में सेल्फ जोड़ करके हम इसकी रिफ्लेक्सिव केज बनाएंगे, तो यहाँ पे माई सेल्फ हो जाएगी। लेकिन अपने पास में मान लीजिए सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी की जब हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म में बनाएंगे तो वी की पॉजेसिव केज क्या होती है, आवर होती है, और आवर में हम क्या जोड़ेंगे, सेल्वेज जोड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी जो रिफ्लेक्सिव केज हो वो सेल्वेज बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सेल्फ जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसकी सेल्वेज जोड़ करके और आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिएट करना है। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट आगे पॉजेसिव प्रोनाउन पे। देखिए स्टूडेंट, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं आपके, ए प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप, पोजीशन और सम अदर रिलेशनशिप ऑन नाउन। किसी भी सेंटेंस में नाउन के ऊपर ओनरशिप, पोजीशन या कोई अन्य रिलेशनशिप को क्या किया जाए, यूज किया जाए, ठीक है ना, एक्सप्रेस किया जाए, तो क्या कहलाता है, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हॉर्स, डियर्स, इटीसी आर योर पॉजेसिव प्रोनाउन। ये आपके क्या होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे दीज आर नॉट माई ग्लास, ये मेरे ग्लास नहीं है, तो यहाँ पर ये माई जो है वो क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्यों, ये नाउन ग्लास पर क्या कर रहा है, ऑनरशिप इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये वर्ड जो माई है वो क्या कर रहा है, नाउन ग्लास जो है उस पर क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, ये पोजीशन को दर्शा रहा है, ऑनरशिप को दर्शा रहा है, या ग्लव्स के साथ में ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो यहाँ पे माई आपका क्या है, माई आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेशन का अर्थ होता है संकेत करना, ठीक है ना, या प्रदर्शन करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट टू पीपल और थिंग्स। इसका यूज है वो किसी व्यक्तियों को या चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है, यानी उन व्यक्तियों को, वस्तुओं की और संकेत करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दिस, दैट, दीज और दोज, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जाएगा, पहली बात तो पीपल और थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। दूसरा ये होते कौन से हैं, तो ये दिस, दैट, दीज और दोज, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में आगे आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये तो आपको सीधा सा पता है कि किस लिए यूज किया जाता है, इसका यूज टू आस्क ए क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसमें हु है, हुज है, हुम है, विच है, व्हाट है, दीज आर योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको ये पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा कहीं भी सेंटेंस के मिडिल में आता है, जबकि आपके एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है ये एट द एंड ऑफ सेंटेंस मिलेगा आपको, पहचान यही है। जैसे अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको कहाँ मिल रहा है, देखिए सेंटेंस के बीच में आ रहा है यहाँ पे, लेकिन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है वो भी सेल्फ सेल्वेज जोड़ करके बनाया जाएगा, लेकिन उसका जो ऑर्डर होता है वो एट द एंड ऑफ सेंटेंस होता है। जैसे आई लॉक्ड द डोर माई सेल्फ, तो यहाँ पे माई सेल्फ जो आया है ना, अब आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, तो इसे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन न बोल करके क्या बोलोगे, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, ठीक है। इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ए प्रोनाउन यूज्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है ऐसा प्रोनाउन आपका क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे गिव मी मैंगो टू ईच ऑफ देम, तो इन दिस सेंटेंस ईच क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईदर ऑफ द टू विल डू, इन दिस सेंटेंस ईदर इज योर
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, ये आपके सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ये किसी भी नाउन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो शो करते हैं, वितरण जो इसको बोलते हैं उसको शो करते हैं, उसको दर्शाते हैं, इसलिए इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे आता है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, रिलेट वर्ड से, रिलेट का मतलब संबंध होता है, तो ए रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स और रेफर्स बैक टू अ नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। यानी कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो कि अपने एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती जो शब्द होता है उसके साथ में संबंध को दर्शाए, तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इन दिस सेंटेंस ग्लिटर्स क्या है, एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट के साथ में क्या शो कर रहा है, ये ऑल दैट। ये ऑल दैट यहाँ पे आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। दैट क्या है यहाँ पे, रिलेटिव है, ठीक है ना। इसमें एंटीसीडेंट से ठीक पहले वाला वर्ड जो दैट है वो आपका क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये दैट किसके साथ में रिलेशन रिलेट कर रहा है, किसके लिए आ रहा है, ग्लिटर्स के लिए। सारे चमकने वाली चीजें जो होती हैं वो गोल्ड नहीं होती हैं, गुड नहीं होती है, गोल्ड है ये, क्या नहीं होती हैं, गोल्ड नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ये दैट किसके लिए रेफर हो रहा है, ग्लिटर्स के लिए हो रहा है, रेफर बैक टू अ नाउन ग्लिटर्स, देन दैट इज हियर ए रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही देखिए, आई वुड लाइक टू मीट द आर्किटेक्ट, ये क्या है, आर्किटेक्ट एंटीसीडेंट है, और इस एंटीसीडेंट के साथ में कौन सा वर्ड रिलेट कर रहा है, हु। तो यहाँ पे, और इसमें मैंने आपको ग्लिटर्स बताया, इसमें ओल है, ठीक है ना। ओल का एंटीसीडेंट यानी ओल जो है, इससे पहले देखिए दैट से पहले क्या है, ओल है, तो एंटीसीडेंट जो ओल है इसके साथ में दैट रिलेट कर रहा है, तो दैट क्या है आपका रिलेटिव। इसी में देखिए एंटीसीडेंट है, क्या है, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट किसके लिए रेफर हो रहा है, ये हु किसके लिए रेफर हुआ है, सॉरी, तो हु आर्किटेक्ट के लिए हुआ। आर्किटेक्ट यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा, आर्किटेक्ट यहाँ पे इसके लिए रेफर हुआ, तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आई वुड लाइक टू मीट द आर्किटेक्ट हु डिजाइन दिस बिल्डिंग, मैं उस आर्किटेक्ट से मिलना पसंद करूंगा, हु डिजाइन दिस बिल्डिंग, जिसने इस बिल्डिंग को डिजाइन किया। तो यहाँ पे आपका दैट है, यहाँ पे आपका हु है, ये आपके क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, क्योंकि ये अपने से पहले वाली नाउन के साथ में संबंध को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस वर्क विथ ईच अदर, जब दो या दो से अधिक नाउन प्रोनाउन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में काम करते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो देखिए इसमें एक तो आपका ईच अदर या फिर वन अनदर, ऐसे जो वर्ड आते हैं ये वर्ड आपके क्या कहलाएंगे, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएंगे, इनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलेंगे। आपस में एक दूसरे के साथ संबंध को रिलेट करने वाले वर्ड होते हैं, या आपस में एक दूसरा, जब दो नाउन या दो प्रोनाउंस जो होती हैं वो एक साथ में मिल करके काम करते हैं ना, तो वहां पर वो दोनों नाउन्स या प्रोनाउंस क्या कहलाएंगे, आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर या वन अनदर वर्ड जो होते हैं उन्हीं को कहते हैं। तो बोथ ऑफ देम हेल्प ईच अदर, तो यहाँ पे ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ऑल ऑफ देम हेल्प्ड वन अनदर, इन दिस सेंटेंस वन अनदर इज योर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो यहाँ पर अगला जो पार्ट होता है ना प्रोनाउन का, वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल के बाद में आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं, वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। द प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन अ पार्टिकुलर, विशेष रूप से कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो न तो किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है न किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है, ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे समवन, समबॉडी, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, ठीक है ना, नो बॉडी, नथिंग, दीज आर योर इंडेफिनिट प्रोनाउन। वी आर अनेबल टू लुक आइडेंटिफाई हु इज समवन,
कौन है समवन, हम निश्चय नहीं कर सकते हैं, समबॉडी का निश्चय नहीं कर सकते हैं कौन है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो ये वर्ड आए हैं ना आपके, ये प्रोनाउन जो आए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये किसी व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए पार्टिकुलरली उसको रेफर नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कर लेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। जैसे एवरीवन वांट्स टू बी रिच, प्रत्येक व्यक्ति धनवान बनना चाहता है। अब यहाँ पे प्रत्येक, प्रत्येक कौन, हम डेफिनेट कर सकते हैं कि इसको प्रत्येक कौन, ऐसे ही नो वन हेल्प्ड मी इन माय प्रॉब्लम, किसी ने मेरी मुसीबत में समस्या नहीं की, किसी ने। अब नो वन को भी हम क्या नहीं कर सकते, डेफिनेट नहीं कर सकते। तो इन दिस सेंटेंस एवरीवन इज यार indefinite pronoun, in this sentence no one, in this sentence someone, in this sentence someone again, and in this sentence anyone is your indefinite pronoun। ये आपके क्या हैं, indefinite pronoun कहलाते हैं। इसके बाद में ये आपका प्रोनाउन का जो पार्ट है वो पूरा हो गया। तो इन दिस वे हाउ मेनी प्रोनाउंस इन इंग्लिश, तो डियर स्टूडेंट इन इंग्लिश दीज आर सम प्रोनाउंस। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा इसमें कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दो, तीसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, चौथा इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया, पांचवा इंट्रोगेटिव, छठवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सातवां रिलेटिव प्रोनाउन, आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और नौवां जो प्रोनाउन था वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इन दिस वे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश, दीज आर द 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन आपकी समझ में आ गए होंगे। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन किस तरीके से सेंटेंस में अप्लाई किए जाते हैं। अब देखिए इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इसमें देखिए डी साइलेंट है, मैं इसको एडजेक्टिव ने बोल के एडजेक्टिव बोलूंगा। एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में ये क्या कहलाएगा आपका, हिंदी में इसका क्या नाम है, हिंदी में इसका नाम है विशेषण। ठीक है ना, इस तरीके से एडजेक्टिव विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं, अगेन क्वेश्चन वही अराइज होता है अपना। तो देखिए एडजेक्टिव का पहला जो टाइप होता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक विशेषण। द एडजेक्टिव विच इज मेड ऑफ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी ऐसा कोई भी एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बना हुआ होता है वो क्या कहलाता है, वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे इंडिया, इंडिया क्या आपकी, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और इंडिया से हमने इंडियन बना लिया। अमेरिका क्या एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से हमने अमेरिकन बना लिया। रसिया, रसिया क्या है, प्रॉपर नाउन है और इससे हमने क्या बनाया, रसियन बनाया। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको उन विशेषणों को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे द इंडियन पीपल आर ऑनेस्ट, द इंडियन पीपल आर ऑनेस्ट, और दूसरा है एन इंडियन इज ऑलवेज ऑनेस्ट। अब बेटे यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, ये पहला जो है इसमें इंडियन आपसे पूछे कि क्या है और दूसरे सेंटेंस में आपसे पूछे कि इंडियन क्या है, तो आप ये बताना कि यहाँ पहले सेंटेंस में आया हुआ वर्ड जो इंडियन है ये प्रॉपर जो नाउन है उससे बना हुआ एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। नाउन देखिए इसके साथ में नाउन आ रही है, इंडियन पीपल, भारतीय लोग, तो यहाँ पे ये भारतीय शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, लोगों की। तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे। ठीक है ना, प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये इंडिया से बना हुआ है। और यहाँ पे इंडियन, इसके बाद में देखिए कोई नाउन नहीं है ना, नाउन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये आपका कॉमन नाउन बोला जाएगा। भारतीय जो एक क्लास के लिए यूज किया जा रहा है, एक वर्ग के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसे कोई भी प्रॉपर नाउन से बने हुए वर्ड हैं उनके बाद में नाउन है तब तो वो क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। लेकिन प्रॉपर नाउन जैसे दिखाई देने वाले कोई भी ऐसे एडजेक्टिव है पर उनके पीछे नाउन नहीं जुड़ी हुई है तो वो आपका कॉमन नाउन ही बोला जाएगा, उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे ये बात मैंने नोट में भी लिखी है कि इफ नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर प्रॉपर एडजेक्टिव देन
द नाउन इज कॉल्ड कॉमन नाउन, लाइक इन दिस सेकेंड सेंटेंस। यहाँ पे इंडियन के बाद में देखिए कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है। और यहाँ पे इंडियन के बाद में एडजेक्टिव पीपल आया है, तो ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो पहला प्रकार इसका कौन सा हुआ, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव होते हैं, वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। सेकंड टाइप, एडजेक्टिव का सेकंड टाइप कौन सा होता है, एडजेक्टिव जो होती है उसका सेकंड टाइप होता है बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कोई वितरणवाचक विशेषण। द एडजेक्टिव विच शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नाउन, संज्ञा में वितरण को दर्शाते हैं, संज्ञा में विभाजन को दर्शाते हैं। ऐसे संज्ञा के वितरण या विभाजन को दर्शाने वाले जो भी एडजेक्टिव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, etc आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये सब आपके क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। पहचान यही है, इनके साथ में अगर नाउन जुड़ा हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, अगर इनके जस्ट बाद में आपका नाउन नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे फिर, ठीक है ना। जैसे ईच बॉय इज इंटेलिजेंट इन दिस सेंटेंस, आफ्टर ईच बॉय क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये बॉय की विशेषता बता रहा है। लेकिन ईच ऑफ देम, ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पे देखिए ईच के जस्ट बाद में ऑफ है, ऑफ क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आ रहा है, तो यहाँ ईच आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, नहीं कि यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो दूसरा जो पार्ट हुआ वो कौन सा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं, कौन से किसको कहते हैं, तो वो एडजेक्टिव जो कि किसी नाउन का विभाजन दर्शाते हैं या किसी नाउन का वितरण दर्शाते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव को अपन वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव वही होता है द एडजेक्टिव विच शोज ए पोजीशन ऑन नाउन, या द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप एंड रिलेशनशिप ऑन ए नाउन इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। यानी ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के साथ में पोजीशन को शो करे, ओनरशिप को शो करे, या फिर नाउन है उसके साथ में रिलेशनशिप को इंडिकेट करे, तो ऐसा आपका एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जो प्रोनाउन की पॉजिटिव केज होती हैं आपने देखी होगी, सारी की सारी क्या कहलाती हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी बोली जाती है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, etc आर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। जैसे ही इज माई फ्रेंड, इन दिस सेंटेंस माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, फ्रेंड की। यहाँ पे हिज गर्लफ्रेंड, तो इन दिस सेंटेंस हिज ईयर पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये आपका एडजेक्टिव का थर्ड पार्ट हो गया। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अगले पार्ट पे। एडजेक्टिव का अगला पार्ट होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड इन आस्किंग एनी क्वेश्चन, यानी कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए जिस एडजेक्टिव का यूज किया जाता है वो आपका कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, वो प्रश्नवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे विच है, हुज है, व्हाट है, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। इनका यूज हमेशा प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, और ये ध्यान रखना है कि इनके जस्ट बाद में नाउन ऐड होनी चाहिए। जैसे विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तो यहाँ पे आपका विच क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि ये विच किसको स्पेसिफाई कर रहा है, नाउन बुक को। हुज फादर, तो यहाँ पे हुज क्या है आपका, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ना वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। और विच है, हुज है, हाउ मैनी है, हाउ मच है, ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद में आगे जो एडजेक्टिव का पार्ट आता है फिफ्थ, वो आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या शो करता है, अनकाउंटेबल नाउन जो होती हैं उनकी क्वांटिटी को शो करता है। तो द एडजेक्टिव विच शोज ए क्वांटिटी ऑफ ए अनकाउंटेबल नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा को जो भी विशेषण दर्शाता है ना वो आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है ना। जैसे लिटिल, सम, मच, ए लिटिल, ए लॉट ऑफ, etc आर एडजेक्टिव ऑफ ए क्वांटिटी। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए,
मच वाटर इज वेस्टेड टू डेथ। इन दिस सेंटेंस में मच इज हियर ए क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। I had a lot of money in this sentence again a lot of is here a adjective of quantity but much has been donated in this sentence much is here a indefinite pronoun। यहाँ पर देखिए much के जस्ट बाद में क्या नहीं आ रहा है, much के जस्ट बाद में कोई भी नाउन ऐड नहीं है, इसलिए much यहाँ पे क्या है आपका indefinite pronoun के रूप में यूज हुआ है। इसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या शो करती है, क्वालिटी ऑफ नाउन प्रोनाउन को शो करती है, यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी जो होती है उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज करेंगे। द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी shows quality adjective of the adjective which shows quality of noun pronoun is called adjective of a quality। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होती है ना, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करती है, जैसे बैड है, गुड है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, रिच है, टॉल है, ऐसे वर्ड्स अगर नाउन से पहले जुड़े हुए हैं तो अपन इन वर्ड्स को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। जैसे अ ग्रेट मैन हेल्प्स द पुअर, इन दिस सेंटेंस ए ग्रेट इज हियर ए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ए ब्लैक डॉग वाज बार्किंग एट स्ट्रेंजर, इन दिस सेंटेंस ए ब्लैक इज हियर एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी। तो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करने वाले, विशेषता बताने वाले जो भी विशेषण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी कहलाते हैं। इसके बाद में इसका जो लास्ट सेवंथ पार्ट आता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये क्या करता है, एडजेक्टिव विच शोज नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स, यानी काउंटेबल नाउन की संख्या को दर्शाने वाले जो भी विशेषण होते हैं ना आपके, वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे मैनी, फ्यू, सम, अ लॉट ऑफ, वन, टू, एन, etc एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर। ये आपके सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द टीचर, यहाँ पे आपका मैनी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, मैनी आर इंटेलिजेंट, इन दिस सेंटेंस मैनी देखिए इसके बाद में कोई नाउन नहीं जुड़ी हुई है, किसी को भी किसी ना एडजेक्टिव तो पता है आपको किसको स्पेसिफाई करते हैं, किसको नाउन या प्रोनाउन को, तो यहाँ पे इसके पीछे कोई नाउन नहीं जुड़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में ये आपका मैनी क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पे इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं बोलेंगे। हाँ, ऊपर वाले सेंटेंस में मैनी क्या आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसके बाद में नेक्स्ट लास्ट जो है इसका एडजेक्टिव का पार्ट है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो किसको शो करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं एनी नाउन, किसी भी नाउन को, ठीक है ना, उन ऐसी कोई भी एडजेक्टिव जो कि किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे दिस, दैट है, दीज है, दोज है, आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये आपके क्या होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, इन दिस सेंटेंस दिस बुक, देखिए दिस के साथ में बुक आ रहा है, नाउन जुड़ी हुई है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस इज माई बुक, लेकिन यहाँ पे देखिए दिस के साथ में कोई नाउन नहीं है, तो ये दिस आपका क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। दीज बुक्स आर योर्स, यहाँ पे दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन दीज बुक्स आर अवर्स, इसमें भी है दोज बुक्स आर अवर्स, तो यहाँ पे दोज भी क्या आपका, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस आपका बेटे, सेकंड सेंटेंस में क्या नहीं है, दिस के साथ में कोई नाउन ऐड नहीं है, इसलिए अपन दिस को क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के टाइप से कितने हुए, 8। पहला टाइप क्या है एडजेक्टिव का, फर्स्ट टाइप एडजेक्टिव का होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कि किससे बनता है, प्रॉपर नाउन से, यानी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसी से बनी हुई कोई विशेषण शब्द, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये कौन सा विशेषण होता है, वितरणवाचक विशेषण होता है, जो कि किसी नाउन की वितरण को, नाउन की डिस्ट्रीब्यूशन को, विभाजन को दर्शाता है। ईच, एवरी, इधर, नीदर, ये होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको शो करता है
किसी नाउन के साथ में ओनरशिप या नाउन के साथ में पोजीशन जो होती है उसको शो करता है। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या बोलेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो कि किसके लिए यूज किए जाते हैं? यूज्ड इन आस्किंग एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए जो एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। जो विच है, हुज है, व्हाट है, हाउ मेनी, हाउ मच है, ये आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये किसी भी नाउन की, अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा को दर्शाने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनको अपन बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन से होते हैं? लिटिल, सम, मच, अ लॉट ऑफ, ये आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। ठीक है ना? इन्हें हम जब डिटरमिनर्स में पढ़ेंगे तो ये आपके क्वांटिफायर डिटरमिनर्स भी बोले जाते हैं, इनको क्वांटिफायर डिटरमिनर्स भी कहते हैं। ठीक है ना? और फिर अपन आगे 6th पार्ट लेते हैं, तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करता है। वो एडजेक्टिव आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। इसमें जैसे गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, रिच है, टॉल है, ऑनेस्ट है, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। इसके बाद में आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन से होते हैं? जो कि काउंटेबल नाउन जो होती है उसके नंबर को शो करते हैं, वो आपके एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर कहलाते हैं। जैसे मैनी, फ्यू, सम, अ लॉट ऑफ, वन, टू, एन, ये सारे के सारे आपके यहाँ पर क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे। और अगर इनको डिटरमिनर्स में पढ़ेंगे ना बेटे, तो डिटरमिनर्स में ये आपके क्वांटिफायर डिटरमिनर्स बोले जाते हैं। निश्चयात्मक शब्द जिनको बोलते हैं डिटरमिनर्स, उसमें ये क्वांटिफायर डिटरमिनर होते हैं। इसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं, संकेत करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब माने जाएंगे? ये जब इनकी तुरंत बाद में कोई नाउन ऐड है तब तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और अगर जस्ट बाद में इनके कोई नाउन ऐड नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशन में ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में दिस आपका क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट्स, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि पार्ट ऑफ स्पीच में आज आपके 3 जो पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बताए हैं, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये आपकी समझ में आए हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई भी आपके क्यूरीज हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू।